गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराधे वृषभानुजा भक्तन प्राणधार चरण शरण मोहि दीजियो सुंदर सुख दिलला। सुंदर सुख दिलला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरन महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। बड़ी पावनमयी ठाकुर जी की नित्य विहार स्थली श्री वृंदावन धाम में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। मेरी तरफ से सभी को हृदय से नमन। वैसे तो यहाँ पर आने के लिए आप लोगों के मन में ही अपने आप एक प्रफुल्लता और खुशी हो रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जो भी भक्तजन यहाँ पर आए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी बात का एक मान रखा है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि वैसे तो हम सभी भक्तजनों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है जो कि आज का दिवस है, जो कि आप सभी को अवगत ही है। क्या है आज विशेष रूप से हम सभी के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। सबसे पहली हमें मनुष्य शरीर का मिलना, ये बहुत दुर्लभ है। पता नहीं कितना लंबा सफ़र करके फिर हमें ये शरीर मिलता है। दूसरा,
महापुरुषों का संग, किसी महापुरुष का मिलना, उनका संग मिलना, ये दूसरी चीज़ है। तो पहली कृपा ठाकुर जी की कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला। दूसरी कृपा ये कि हमें गुरु रूप में वो मिले, क्योंकि स्वयं ईश्वर ही गुरु बन कर के आता है। ये बात बिल्कुल सच है। तो इसका मतलब हम पर आज डबल कृपा हुई। मनुष्य शरीर तो है ही, गुरु रूप में ईश्वर हमें मिला। और वो मिले हुए कितने वर्ष हो गए आज? 50 वर्ष। वैसे तो स्वामी जी हमेशा आप सभी से कहते रहते हैं, आप सभी के लिए कहते हैं कि 50 के बाद तो जीव का वानप्रस्थ जीवन होना चाहिए। मतलब उसके बाद का जो जीवन हो वो केवल ईश्वर के लिए हो। लेकिन आप लोगों को कहते कहते शायद आप लोगों ने तो तैयारी नहीं की, लेकिन आप लोगों ने हमारी करा दी। तो ये एक श्री जी की कृपा है खैर कि उन्होंने अपने वन में, वृंदा का ये वन है, अपने वन में अपने श्री चरणों में हमें जगह दी। तो हम तो यही चाहते हैं, और मेरे मन में ये विशेष रूप से इच्छा थी कि हमें अपने रहने के लिए तो 2 कुटिया काफ़ी थी, 2 कमरे, लेकिन जो ये बनाया गया ये ऐसे ही कि जो वानप्रस्थ जीवन में रहना चाहते हैं ये उनके लिए बनाया गया था। जो कुछ विशेष भक्तों ने विशेष रूप से जो अपनी कुटिया बनाई हैं, ये 13-14, तो मेरी इच्छा थी कि ऐसे तो ये लोग नहीं आ पा रहे, तो इनको किसी ना किसी ऐसे ही फंक्शन के माध्यम से ही बुलाया जाएगा, तभी ये आ पाएंगे। और आज मुझे खुशी है कि वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे मन में यही इच्छा थी कि एक बार वो अपनी कुटिया में आकर के रह जाएं, नहीं तो ना अब 6-7 महीने से बस मैं उन कमरों की केवल सफाई कर रही थी, कोई रहने तो आ नहीं रहा था। तो अब मेरी तो मन में यही आ रहा था कि मैं श्री जी से कहूँ कि वो लोग तो अपने घर बार को छोड़ के नहीं आएंगे, उनका तो अपने बच्चों से मोह नहीं निकल रहा, आप ही अपनी अष्ट सखियों को भेज दो कि वो एक कुटिया ले लें और यहाँ पर विराजमान हो जाए। लेकिन हम तो चाहते हैं कि श्री जी आपको भी उन्हीं सखियों में सम्मिलित कर लें, आप लोग भी यहाँ रह के भजन कर पाओ। चलो अभी परमानेंट रूप से नहीं भी आना, लेकिन हम ये तो इच्छा करते हैं कि कभी कभी जब भी आपको ठीक लगे तो कोई महीने में, 2 महीने में, कोई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जैसी आप लोगों की व्यवस्था बने, आप लोग अपनी कुटिया में विराजिए। ये आप लोगों की विशेष आपके ऊपर कृपा है कि आपके गुरु ने सच में, स्वामी जी ने खूब मेहनत करके आप लोगों के लिए ये कुटिया बनाई है। यहाँ पर कोई और तो था नहीं, आप सभी को पता है। एक तीसरे हमारे आचार्य जी, उनकी भी बल्कि घर गृहस्थी है, उनके भी बच्चे हैं। उनका जब भी हम फ़ोन करते हैं ना, उनका बेटा रो रहा होता है, पापा पापा, जब भी हम फ़ोन करते हैं। तो वो अपने बच्चे को तो टाइम दे नहीं पाते। यहाँ पर ही सारी व्यवस्था जब से ये बन रहा है वो ही साथ में संभाल रहे हैं, तो आप लोगों से बढ़ के वो भी लगे हुए हैं। अब आप लोग रह करके इस मेहनत को तो सार्थक कर दो, क्योंकि स्वामी जी के मन में भी यही इच्छा थी कि चलो अगर इनमें से कुछ लोग व्रजवास करते हैं तो मेरी ये मेहनत सफल हो जाएगी। कोई श्री जी के चरणों में रहे तो चलो, फिर भी आप लोग जो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आए हो, तो हमारा आप सभी से ये कहना है कि इस वृंदावन की इस दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में जरूर भर के लेके जाएं और श्री जी से प्रार्थना करें कि आप ही कृपा करके अपना प्रेम हमें दे सकती हो। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमें अपने आप निकलना नहीं आता। आप ही किसी तरह से फुसला के, जैसे माँ बच्चे को फुसला के स्कूल भेजती है, ऐसे ही आप ही फुसला के कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में रख लो। तो उनसे यही प्रार्थना। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकले
की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, देखे बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने सब भक्तों के दिल की बात। बस याद कर फरियाद कर, तू बस याद कर फरियाद कर। ना तू जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। अगर आप लोग सोचो कि जैसे हम दुनियादारी में व्यवहार करते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी से भी कर लें, तो भाई वो सर्वांतर्यामी है, आपके हृदय में बैठा हुआ है, आप उसको झूठ नहीं बोल सकते। जैसे आप दुनियादारी में करते हो ना, कि मान लो अंदर से इच्छा नहीं हो रही किसी से मिलने की या किसी के आने की कोई खुशी नहीं है, फिर भी जब कोई आ जाता है आप कहते हो बड़ी खुशी हुई आप आए, अंदर से कहते पता नहीं कहाँ से आ गया, समस्या मोल हो गई। तो अगर आप ईश्वर के साथ भी ऐसा करोगे तो उनके साथ चलेगा नहीं, क्योंकि वो अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। मैं आप लोगों में से भी देखती हूँ, ऊपर ऊपर से आके तो कहते हो हाँ जी बहुत प्यार है, बड़ी याद आ रही थी, लेकिन कमरे में जाके सब कहते हैं अपने पोतों को फ़ोन करके बेटा दादी की याद नहीं आ रही। तो ऐसा मत करना, बल्कि अगर प्यार नहीं है तो उनसे कहिए कि हमें प्यार दे दो। कुंती ने भी यही कहा था कि प्रभु मेरा अपने बच्चों से मोह हो गया है, स्नेह हो गया है, आप कृपा करके इस बंधन को काट दो, क्योंकि ये मोह का बंधन आप ही काट सकते हो। इसलिए झूठा व्यवहार मत करो, ईश्वर के सामने तो सच्चे होके जाओ। बल्कि सर्प जो होता है सांप, आपने कभी रास्ते पे चलते देखा होगा तो वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब अपने बिल में घुसता है तो बिल्कुल सीधा घुसता है। ये आपका अपना घर है, इसमें बिल्कुल सीधे साधे होके घुसना है। यहाँ टेढ़ा मेढ़ा पर नहीं चलेगा कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। इसलिए भक्त कहता है क्या, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जान ले पहचान ले, वो सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम
उनके तो प्रभु अंग संग रहते हैं। आपने कई बार सुना कि दुर्योधन ने उनको अपनी तरफ करने के लिए, उनको फुसलाने के लिए कितना कुछ किया, कितनी तैयारी की उनके स्वागत के लिए। बड़ा भव्य स्वागत किया ठाकुर जी का जब वो हस्तिनापुर आए। 56 भोग उनके लिए बनाए, लेकिन ठाकुर जी ने साफ इनकार कर दिया, दुर्योधन यहाँ प्रेम नहीं होता ना, वहाँ मैं झांकता तक नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो जो रो रो के वहाँ विदुरानी, जिसको कोई लगता नहीं कि कभी हरि मेरे घर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने प्रेम में, भाव में अपने आंसू बहाती जा रही है कि चलो मैं अपना कर्म तो पूरा करूं, वो आए ना आए। लेकिन जिनके प्रेम के आंसू बहते हैं ना, वहाँ तो बस कुछ कहना नहीं पड़ता, वो पीछे पीछे भागे रहते हैं। बल्कि ठाकुर जी तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त चरण रखते हैं, वहाँ पर मैं अपना मुकुट, अपना सिर रखने को तैयार हूँ, लेकिन कोई प्रेम करने वाला हो, वो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो विदुरानी के छिलकों में एक प्रेम था, इसलिए वही प्रेम अपने अंदर लेके आइए। कल स्वामी जी जैसे सुना रहे थे ना कि राज जब वो सुनते हैं ना, बड़े रसीले हो जाते हैं, बड़े मीठे हो जाते हैं। अभी राधा पूरा बोला नहीं होता, रा बोला तो रसीले हो जाते हैं। अगर धा बोल दो तो बस पीछे पीछे घूमने लगते हैं, उसके पीछे पीछे की यो भक्त आज्ञा करे, बस वो पूर्ण है। इसलिए कहते हैं प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ, सुनकर हरि देर न लाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे